प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच खरखोदा विधानसभा की हवा किसी और ही दिशा में बह रही है। यहाँ पर लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा हावी होता दिखाई दे रहा है, जिससे पवन खरखोदा को स्थानीय होने का फायदा सीधा सीधा होता दिखाई दे रहा है। आज जगत महान न्यूज ने पवन खरखोदा के चुनावी दौरे के बीच जटोला गांव पहुंचकर इस बात का जायजा लिया कि क्या वास्तव में इस बार पवन खरखोदा के लिए हल्के की जनता का मूड बदल रहा है। क्या वास्तव में लोकल और बाहरी का मुद्दा यहाँ हावी है। जटोला गांव में पवन की सभा में अच्छी खासी भीड़ जुटी दिखाई दी। वह लोगों ने इस दौरान पवन का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया। वहीं पवन ने इस दौरान अपने संबोधन में लोगों से वोट की अपील करते हुए मौजूदा विधायक द्वारा ग्रांट होने के बावजूद कार्य न करवाए जाने पर कटाक्ष भी किया। अगर इतिहास बदलना है और अपने आने वाली पीढ़ियों को इतिहास बताना है तो ये छत्तीस बिरादरी का चुनाव समझ का चुनाव लड़ोगे ना कि जैसे वर्षित पवन खरखोदा चुनाव है, ये किसी पार्टी का चुनाव मत समझना बुजुर्गों साथियों, अपने हल्के का चुनाव है और अपने हल्के का चुनाव आप समझ के लड़ोगे तब आपकी जीत होगी। वहीं इस दौरान पवन खरखोदा व वरिष्ठ भाजपा नेता बबीता दहिया ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस सरगर्मियों के बीच में खरखोदा हलके की अलग ही एक हवा बह रही है, अलग ही एक माहौल बना हुआ है खरखोदा हलका में। यहाँ पे पवन खरखोदा लगातार जो है प्रयास करते रहे हैं, लेकिन पिछली बार जो है पवन खरखोदा कुछ वोटों से रह गए थे, लेकिन अब की बार लग रहा है कि खरखोदा बनाम जयवीर हो गया है ये चुनाव। ये जिस बार जो है ना, लोग भी यहाँ पे उसी का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है जो अब की बार विधायक बनाम जो है खरखोदा हो गया है। क्या पवन खरखोदा को किस प्रकार का आशीर्वाद यहाँ जटोला गांव में मिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे। जटोला गांव की सरदारी है, इन्होंने आपको सम्मान दिया और यहाँ पे काफी आपको सहयोग भी दिया जो आपने लौटा दिया। देखिए, ये मेरे बड़े बुजुर्गों के संस्कार हैं, हमारा सेवा भाव है और ये जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे दादाजी के समय से हमारे परिवार के साथ हैं। ये हमारे संघर्ष के साक्षी हैं, ये हमारे संघर्ष में साथ देने वाले हैं और निश्चित रूप से इन्होंने मन बना लिया है कि भाई इनके परिवार ने 7 पीढ़ियों से आपके बीच में रह के सेवा की है कि अब की बार खरखोदा हल्के के लोगों को विधायक बनाना है, अपने भाई अपने बेटे को यहाँ से जिताना है और अपने हलके में अपना खुद का राज लेके आना है। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा विधायक जो है विकास कार्य ना गिनाकर ये ऐसी बातें कहने लगा है कि 2 करोड़ रुपए ही मुझे मिलते थे, ज्यादा नहीं मिले इसलिए विकास कार्य नहीं हो पाए। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी करेंगे। देखिए, वो उनकी समझ की बात है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे हलके के लोगों ने आशीर्वाद दिया और इनकी ताकत से मेरी कलम में स्याही आई, तो वो कलम मेरे खरखोदा हल्के के लिए, मेरे जटोला गांव के लिए पूरी तरीके से चलेगी और जो इनके हिस्से में जो ग्रांट आएगी उसका एक एक पैसा गांव में आकर दे के जाऊँगा। लेकिन उस व्यक्ति से सारे लोग त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं और दुखी हैं और खरखोदे हल्के में सबसे बड़ी समस्या है जो खरखोदा का मौजूदा विधायक, जिस दिन वो समस्या का हल इन लोगों ने कर लिया तो मैं ये समझता हूँ कि छत्तीस बिरादरी के लिए एक राम राज की स्थापना खरखोदा में हो जाएगी। अब की बार कुछ बदली हवा खरखोदा में नजर आ रही है। मारुति का यहाँ प्लांट लगने के बाद यहाँ युवा खड़े हैं, बड़ी आस लगाए बैठे हैं। अगर आप लोगों की सरकार आती है, क्या इन युवाओं को यहाँ कोटा मिलेगा। देखिए, मैंने पहले भी बोला है, हल्के की असली सरकार होती है हल्के का विधायक। अगर विधायक संजीदगी से काम करेगा तो उस हल्के में बहुत कुछ हो सकता है। और जहाँ तक बात मारुति के प्लांट की है, HSIDC का डिपार्टमेंट हमारे पास था, मारुति का प्लांट पूरी दुनिया से लड़के खरखोदा में लेके आए और हमने तो मारुति वालों से लिखित में लिया हुआ है कि जितने इसमें रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, रोजगार की व्यवस्थाएं होंगी, उसका टोटल का 10% हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चों को रोजगार उसमें देने का काम होगा। लेकिन जिस प्रकार से खरखोदा के गांव में अगर जाके देखते हैं, चारों तरफ जल भराव की स्थिति मिलती है और आपने भी मतलब काफी घूमकर देखा है, तो क्या लगता है कि किस तरीके से काम करने की जरूरत है खरखोदा हल्का में, इनको जल भराव से छुटकारा मिल जाए। देखिए, पहले तो मैं शहर की बात करूंगा तो मैंने 5 साल का पूरा डाटा निकलवाया कि विधायक जी ने कितने करोड़ की ग्रांट की डिमांड सरकार से की, कितने करोड़ की डिमांड सरकार से आई। विधायक जी ने एक 12 करोड़ की डिमांड सरकार से रखी थी पिछले साल
और वो 4 करोड़ कुछ की डिमांड पास होके आई थी और उसमें खरखोदा शहर के लिए 1 रुपया भी नहीं था। क्या सर खरखोदा शहर में कार्य नहीं होने चाहिए? वो व्यक्ति ये कहता है कि खरखोदा शहर के लोग मेरे को वोट नहीं देते, लेकिन अब की बार लोग वोट की चोट से भी बदला लेंगे और परिवर्तन करके रहेंगे। और जहाँ तक बात विकास कार्यों की है तो विकास कार्य उस व्यक्ति की वजह से रुके हुए हैं कि जब तक विधायक नहीं चाहेगा उस हल्के में कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी कलम से ही ग्रांट पास होती है और उनकी कलम से ही ग्रांट रुकती है। जी, चौधर के नाम पर हर बार यहाँ के लोग जो है चौधरी को जो है वोट दे देते हैं। क्या आपकी बार जो है आप अपने बेटे अपने लोकल उम्मीदवार को वोट देंगे? आपको भरोसा है जिस प्रकार से ये मान सम्मान आपका कर रहे हैं? जी देखिए निश्चित रूप से आप कांग्रेस के प्रोग्राम की तुलना कर लीजिए। 1-2 दिन पहले कांग्रेस का भी प्रोग्राम था तो 100 आदमी वो सांगी खडवाड़ी कलोई से लाके यहाँ पे लेके आ रहे थे। और ये जो आपको गांव के व्यक्ति दिखाई दे रहे, एक एक व्यक्ति गांव का है और मन से भाव से तन से मन से धन से यहाँ समर्पित है। तो ये निश्चित रूप से बदलाव का संकेत है। और अब की बार यहाँ से जो पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ वो इतिहास में यहाँ से कमल का फूल खिलने जा रहा है। अभी तक खरखोदा अपने आप बदला है, किसी ने नहीं बदला है, लेकिन अगर पवन खरखोदा आएगा तो कैसे बदलेगा? देखिए पवन खरखोदा एक चेहरा हो सकता है, लेकिन जब 36 बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद और साथ और समर्थन जुड़ जाता है तो मैं ये मानता हूँ कि साक्षात भगवान राम का रूप लेकर ये मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात चौधर की बात थी तो भाई खरखोदे हल्के के लोगों की चौधर है और खरखोदे हल्के के लोग ये चाहते हैं इनके हाथ में ये चौधर आए, हम भारी व्यक्तियों के पास काम लेके ना जाएं। ये चाहते हैं कि हमारा पूरा जटोला गांव एमएलए बने, एक आदमी का एमएलए ना बने, पूरा खरखोदे हल्के के 36 बिरादरी के लोग एमएलए बने। जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज घोषणा पत्र भी आपका जारी हो रहा जी, है। जी। बहुत सारे जनता के लिए जो है पिटारा आप लोग खोलने वाले हो, तो क्या उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आने के बाद और घोषणा पत्र जारी होने के बाद बदलाव की कोई अलग सी बिहार बनेगी? देखिए घोषणाएं करते हैं कांग्रेस के लोग, दूसरी पार्टियों के लोग। भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि संकल्प जहाँ पे होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहाँ पे काम भी निश्चित नहीं सुनिश्चित होते हैं। और अब की बार लोगों ने खरखोदा हल्के से अपनी जीत को निश्चित नहीं सुनिश्चित करने का काम किया है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को गोहाना आ रहे हैं और गोहाना में एक विशेष रूप से उनके स्वागत के लिए एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। और लाखों की संख्या में हमारे 6 के 6 हल्के से, मैं तो ये मानूंगा कि 9 के 9 हल्के से सोनीपत पूरे जिले से लोकसभा क्षेत्र से लोग पहुंचेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विचार सुनेंगे। और उसके बाद एक अलग से बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं और देश से बढ़कर राष्ट्र होता है और राष्ट्र से बढ़कर हमारा सनातन धर्म हिंदुत्व। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात होती है कि माँ, और हमारी माँ है भारतीय जनता पार्टी। जी, तो ये थे पवन खरखोदा और हमारे साथ महिला शक्ति भी मौजूद हैं जो कि कदम से कदम मिला के पवन खरखोदा के साथ चल रही हैं। आप क्या कहेंगे, महिलाओं को कितना भरोसा है भाजपा पर कि वो पवन खरखोदा को आपकी बार वोट देकर कमल खिलाएंगे? आप लगातार देख भी रहे होंगे कि जिस तरह हमारे गांव में महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, हर चौपाल में महिलाओं की हाजिरी लगभग आधे के बराबर होती है। इसका मतलब महिलाएं भी बदलाव चाहती हैं, इस सरकार से महिलाएं भी त्रस्त है। अब की बार महिलाओं ने ठान लिया है कि पवन खरखोदा को भारी बहुमत से इस विधानसभा में जिताने के लिए महिलाओं का एक अहम योगदान रहेगा और निश्चित तौर पे कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या महिलाएं अब की बार जो है रिश्तेदारों को मान सम्मान दे के भेज देंगे और लोकल अपने बेटे को जिताएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे चारों तरफ बदलाव की बहार है, हर गांव में महिलाओं में जोश है। देखो, सबसे बड़ा मान सम्मान महिलाओं को दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और इस बात को महिलाएं समझ भी चुकी है। पंचायती राज में अगर 50% आरक्षण देने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी तरह राशन के कोटे में 33% का जो आरक्षण दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के लिए इससे ज्यादा सम्मान की बात कोई हो नहीं सकती और महिलाएं ये जान चुकी है और इसी वजह से महिलाओं ने निश्चय कर लिया है कि अब की बार कमल का फूल।
जी, तो देखिए दर्शकों, ये है पवन खरखोदा बबीता जी और गांव जटोला की सरदारी यहाँ पे मौजूद है और इन्होंने आज पवन खरखोदा को भरोसा दिला दिया है कि अब की बार जो है अपने बेटे को हम पार लगा देंगे, कंपार्टमेंट इनका तोड़ देंगे। देखते हैं आने वाली 5 तारीख को ये जो इन्होंने भरोसा दिलाया है इस गाँव की जनता ने, क्या ये इस जुबान पे जो है खरा उतरते हैं। उसके बाद आके हम फिर कवर करेंगे और इस जटोला गाँव की जनता से फिर बात करेंगे जीतने के बाद। देखते हैं आने वाले समय में किस तरह का माहौल रहने वाला। जगत महान न्यूज के लिए जटोला गांव से तेजवीर सिंह, नमस्कार, थैंक यू।